नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग योजनाएं और कार्यक्रमों में रैंकिंग के बारे में। तो ये पिछले दिनों सूजस पे ये पोस्ट डाली भी गई थी। तो इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान, दूसरा स्थान और तृतीय स्थान किन किन योजनाओं में रहा था, पूरी जानकारी आपके लिए हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम रीट, फर्स्ट ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान है वो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी एफएलएस के तहत राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। अब पीएम कुसुम योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना की शुरुआत मार्च 2019 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान करना है। तो पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है राजस्थान का। ऐसा एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो साल 2024 के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। इसके तहत टीबी मुक्त पंचायतें घोषित करने एवं अभियान के दौरान 100 दिवसीय कैंपेन में एसीएसएम गतिविधियों के लिए देश भर में तीसरे स्थान पर रहा था राजस्थान। तो इसमें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में तीसरे स्थान पर था 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान, जिसमें एसीएसएम जिसमें वकालत, संचार और सामाजिक लामबंदी, जहाँ ये गतिविधियों में जागरूकता बढ़ाना और कलंक कम करना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, इसमें एक कार्यक्रमों का शामिल किया गया था। फिर दोस्तों बात करते हैं तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0। जहाँ इसका दूसरा चरण है तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन, जिसके तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान का तीसरा स्थान है वो रहा था। यहाँ तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन जो कि 24 सितंबर 2024 को शुरू किया गया था। ये कैंपेन 60 दिनों तक चलाया गया था। इस कैंपेन में अगर बात करें तो नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर में राजस्थान तीसरे स्थान पर है और तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड है वो राजस्थान को मिला था। इसके अलावा दोस्तों आयुष्मान भारत पीएम जो जेवाई योजना, यानी जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें क्लेम सेटलमेंट और हॉस्पिटल एम्पैनमेंट में वर्ष 2024-25 में भी देश भर में तीसरे स्थान पर था राजस्थान। यहाँ आयुष्मान भारत पीएम जेवाई के तहत जो क्लेम सेटलमेंट और हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट में एक एकीकृत प्रक्रिया है, जिसमें अस्पतालों को गुणवत्ता मानकों के ऑडिट से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें एम्पैनल किया जाता है और फिर से लाभार्थियों को कैशलेस इलाज प्रदान फिर बाद में करते हैं। तो लाभार्थी सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का लाभ इसमें उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो उद्योग और वाणिज्य विभाग के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के क्रियान्वयन की राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को ब्रॉन्ज अवार्ड प्रदान किया गया था। राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर था। जो उद्योग और वाणिज्य विभाग का एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, जहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2018 में उत्तर प्रदेश के द्वारा वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करके स्वदेशी कला को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसे केंद्र सरकार ने पूरे देश में चलाया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग के जल संचय जन भागीदारी अभियान के पहले चरण में कुल कार्यों के क्रियान्वयन के आधार पर वर्ष 2025 के लिए तीसरे स्थान पर रहा था राजस्थान। तो इसमें तीसरा स्थान था। यहाँ जल संचय जन भागीदारी अभियान का जो पहला चरण है एक सामुदायिक संचालित पहल है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2024 में पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाना था, जिसमें समुदाय, स्थानीय निकायों और उद्योगों और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया था। फिर दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर किन किन योजनाओं में रहा था। तो राजस्थान हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2025, इसमें पंजीकृत वॉलंटियर एवं मीडिया अपलोड की श्रेणी में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला था। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ हर घर तिरंगा अभियान एक भारतीय अभियान जिसका मुख्य उद्देश्य
देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीय परिवारों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु और देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2022 में इसकी शुरुआत है वो सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत वर्ष 2024-25 में 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना के तहत राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर था पूरे देश में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर बात करें तो 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के बेहतर स्रोत उपलब्ध करवाना और प्रति बूंद अधिक फसल पैदा करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पोषण माह 2025 के तहत आयोजित गतिविधियों और पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखना, दो बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। दूसरा स्थान राजस्थान का है पोषण माह 2025 के तहत आयोजित गतिविधियों में और पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए। यहाँ पोषण माह 2025 जो कि 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग गतिविधियां आयोजित की गई थी। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना यह 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। यह एक पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई थी, एक सरकारी योजना है और जो उन्हें वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कृषि विभाग में सरकारी प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पुरस्कार राजस्थान ने हासिल किया था। दूसरा स्थान है वो राजस्थान, इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कृषि विभाग के अंतर्गत सरकारी प्रक्रिया है उसमें डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पुरस्कार है वो राजस्थान को मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान पूरे देश में शीर्ष स्थान पर कौन कौन से कार्यक्रम और योजनाओं में रहा था। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में राजस्थान पूरे देश में शीर्ष स्थान पर था। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में राजस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। राज्य में 2.25 लाख से अधिक स्थानों पर पंजीकरण और 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर योग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 1.27 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा योग में आपको ध्यान रखना है योगा संगम पोर्टल। यहाँ योगा संगम पोर्टल, इसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पर था पूरे देश में। यहाँ के अंदर सरकार की आयुष मंत्रालय के योगा संगम पोर्टल के अनुसार राज्य ने 62,915 स्थलों पर 85,31,185 प्रतिभागियों के साथ पूरे भारत में प्रथम स्थान पर था। योगा संगम पोर्टल की अगर बात करें तो इसमें भी राजस्थान का पहला स्थान था। फिर बात करते हैं अंगदान को बढ़ावा देने और अंग प्रत्यारोपण में उभरते हुए राज्य के रूप में राजस्थान को साल 2025 के लिए प्रथम स्थान के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार है वो राजस्थान को मिला था। अंगदान के क्षेत्र में जो अंगदान को बढ़ावा देने और अंग प्रत्यारोपण के लिए उभरते हुए राज्य के रूप में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो जारी की गई रैंकिंग में राजस्थान है वो पहले स्थान के साथ पोषण पखवाड़ा के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों में भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर रहा था। यहाँ दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है, जो पहले बच्चे के जन्म के लिए 5,000 रुपये और दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये प्रदान करती है यदि वह लड़की है तो पीएम मातृ वंदना योजना, जिसमें राजस्थान पहले स्थान पर रहा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 के तहत 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी करते हुए राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण होने वाले फसल के नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा दोस्तों कृषि के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की संवाहक बन रही फार्मर रजिस्ट्री योजना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फार्मर रजिस्ट्री योजना, इसमें पीएम किसान जो लाभार्थियों की जो आईडी फार्मर आईडी बनाने में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान ने साल 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रैंक हासिल की थी। यहाँ के अंदर सरकार के एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीनों को आधार कार्ड से लिंक करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। कुल 81.13% काम पूरा हो चुका है।
फार्मर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आगामी 5 फरवरी से पूरे राजस्थान में लागू है वो किया गया था इस प्रोजेक्ट को, और 11 अंकों की एक विशिष्ट आईडी इसके तहत प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत स्वच्छता लक्षित इकाइयों को रूपांतरित करने में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान है वो पहले स्थान पर रहा था। जी हाँ, स्वच्छता ही सेवा अभियान, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कब शुरू हुआ था, तो 17 सितंबर 2025 को शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो अक्षय और सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना में राजस्थान पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में ध्यान रखना राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है। कंपोनेंट ए के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो कि 2019 में शुरू हुई थी, और इसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान करना है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें फिट इंडिया वर्ष 2024 के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन और विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर था। जी हाँ, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा 2020 में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन है वो किया गया था सबसे पहले, और 25 अक्टूबर 2024 को फिट इंडिया फ्रीडम रन का 5वां संस्करण जो कि आयोजित हुआ था, और इस साल 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि 16 दिसंबर से लेकर 2023 में ये शुरू हुई थी, और 26 जनवरी 2024 तक इसमें अलग अलग कार्यक्रम जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किए गए थे। इसके अलावा फिट इंडिया फ्रीडम रन जिसमें राजस्थान देश भर में आयोजित कुल 10,443 कार्यक्रमों में से 6,202 कार्यक्रम आयोजित कर फिट इंडिया फ्रीडम रन में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पे था। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसमें राज्य ने 11,209 कैंपों के आयोजन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5.94 लाख गैस कनेक्शन जारी कर देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया था राजस्थान ने। तो ये दोनों रैंकिंग है वो राजस्थान इसमें पहले स्थान पर था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।